देखिए आपको दिखा रहा है, ये देखिए, देखिए ये दिखा रहा है देखिए, कितने आक्रोश से जनता है। हाँ इधर देखिए वो पड़ा हुआ है, पैप निकला हुआ है, टोटल एकदम अस्त व्यस्त है, कोई काम नहीं हुआ, न नल हुआ, पानी अब तक नहीं निकला है। तो क्या रोजी रोटी मार दल के तब कोरोना न है, लोग का बाल बच्चा को बैठा दल के घर तो कोरोना न है, सब कोरोना है कि न है। किसको वोट दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? वोट मेरा दिल का बात है। क्या प्रॉब्लम होता है इसमें? यहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, क्या बतावे? हाँ, बनानी है, बल्कि तेजस्वी की सरकार बनानी है। तेजस्वी की इसलिए बनानी है कि वो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। बोला पहले कलम से पहले कैबिनेट में हम जो है से रोजगार देंगे, और भी बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात किया है जो उनकी लहर है। आप बताएंगे इस बार किसकी सरकार बिहार में चाहते हैं? इस बार आरजेडी की सरकार चाहते, तेजस्वी की। तेजस्वी जी, नीतीश जी को क्यों नहीं? वो भी तो अच्छा काम किए हैं बिहार में। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? खरा के रहने वाले हैं, सुंदरपुर भिट्टी पंचायत के रहने वाले हैं। मधुबनी 36 विधानसभा में मतलब हम लोगों का असेंबली पड़ता है। तो इस बार मधुबनी से किन को चुन रहे हैं? देखिए, चुनने की बात जहाँ तक के है तो अभी मतलब यहाँ का जो माहौल है बहुत नाजुक है, इसलिए हमको नीतीश चाचा की सरकार नहीं बनानी है बल्कि तेजस्वी की सरकार बनानी है। तेजस्वी की इसलिए बनानी है कि वो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। बोला पहले कलम से पहले कैबिनेट में हम जो है से रोजगार देंगे, और भी बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बात किया है जो उनकी लहर है, और इंशाल्लाह उन्हीं की सरकार बनेगी जी। तो इस बार कहने का मतलब ये है कि आप आरजेडी को समर्थक कर रहे हैं और बिहार में आरजेडी को सरकार बनाना चाहते हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं ये, बल्कि ये पूरा स्टेट जो है बिहार का जो जनता है वो पूरी तरीके से उब चुकी है। क्योंकि नीतीश जी जो है पहले आरजेडी और जो है जेडीयू और मतलब गठबंधन बना की थी, उसके बाद जो से 2-4-6 महीना साल भर के बाद उनका गठबंधन टूटा, किसी के जाके गोद में बैठ गए। उसके बाद अब जो है सो वो सारा चीज़ कर रहे हैं, और जिस जनता को जो वादा किए उस पर खरे नहीं उतरे वो। तो नीतीश जी जो 15 साल में विकास किए, तो क्या आपको ये विकास नहीं लग रहा है? ये विकास कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, हम आपको 10 दिन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 दिन में 10 काम करना, और आप एक काम करके दे रहे हैं, तो क्या इसको विकास कहते हैं? चारों तरफ रोड बिछा दिए हैं, बिजली का तार लाइन लगा दिए हैं, तो क्या आपको ये विकास नहीं लगता है नीतीश कुमार का? अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम 3 वर्ष चुन के ला के 15 साल में सिर्फ आप एक ही काम करें। एक ही काम के लिए चुने थे क्या उनको? भाई शिक्षा चाहिए हमको, अच्छी व्यवस्था चाहिए, जो है एजुकेशन चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था जो है बिहार की इतनी खराब है जिसका कोई मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हर जगह पे करप्शन है, थाने में जाइए, ब्लॉक में जाइए, जहाँ जाइए करप्शन ही करप्शन है। आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन मतलब स्टूडेंट हूँ मैं। क्या स्टूडेंट में कैसा? MSc सेकेंड सेमेस्टर में। MSc कर रहे हैं। तो आपको इस बीच में किसी जॉब के लिए अप्लाई किए थे? बहुत सारे जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, SSC में किए हैं, रेलवे में किया है, DRD में किए हैं, सारा चीज़ में किए हैं। आप बोले कि काउंसलिंग में सारा चीज़ आ जाता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख का डिमांड होता है, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि यहाँ पे बिचौलिए हैं। 2 लाख 4 लाख का डिमांड करता है, उसके अलावा भी क्या हम 4 लाख रुपया दे रहे हैं तो हमको दे के भी नौकरी मिल जाएगा, वो भी नहीं लगता। तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी एक तरफ बताता है कि तेजस्वी की सरकार बनती है तो 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, एक तरफ बता रहे हैं एनडीए सरकार की मैं 19 लाख युवा को रोजगार देंगे, तो आप किससे सहमत हैं? जी, इससे पहले जब NDA की सरकार बनी थी, सब चीज़ वो नीतीश जी जो भी हो मतलब अभी गठबंधन में है, तो उनसे पहले 15-15 लाख का वादा किए थे, सारा चीज़ किए, सारा जुमला निकला। और वो जुमला अभी जो अभी नीतीश चाचा बोले कि अभी तेजस्वी यादव 10 लाख जब रोजगार देंगे तो कहाँ से देंगे? सारा सेक्टर का पैसा एक ही जगह लगा देंगे क्या? और खुद वो उसके मतलब नेता कुछ दिन के बाद ऐलान करते हैं कि नहीं हम 10 लाख नहीं 19 लाख रोजगार। आप करप्शन के बात लाए, तो क्या आपको लगता है कि आरजेडी की जो सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो क्या करप्शन हट जाएगा बिहार से? बिल्कुल करप्शन हटेगा, और इसलिए करप्शन हटेगा कि युवा न्यू जनरेशन में वो मतलब क्वालिटी एबिलिटी है, और ये पूरी तरीके से दिख रहा है कि करप्शन हटेगा। मतलब वो कानून व्यवस्था जो एकदम चरमराई हुई है वो सही होगा, एजुकेशन के मतलब हर एक एंगल से सही होगा। तो आपके बातों से ये क्लियर हो रहा है कि आप मधुबनी 36 से समीर महासेठ को वोट दे रहे हैं? देखिए, ऐसा मतलब हम नहीं बोले हैं, लेकिन जो रुझान लग रहा है हमको, रुझान के हिसाब से हम भी जो से फील्ड में रहते हैं, हम भी एक जो से सोशल एक्टिविस्ट हैं,
हम देखते हैं तो उसे मतलब वह जाहिर हो रहा है, लेकिन हम में से कहने से ये नहीं होगा कि समीर कुमार महासेठ जीत के आ रहे हैं या अमानुल्लाह खान साहब जीत के आ रहे हैं या एनी अदरवाइज जो कैंडिडेट है वो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये रुझान है लोगों के मन में जो तेजस्वी के लिए है, मतलब तेजस्वी के लिए जो जगह है वो साफ देखने को मिल रहा है कि आरजेडी की सरकार बन रही है। यहाँ भी समीर कुमार महासेठ जी जो है इससे पहले मतलब काम तो खैर कुछ किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा उनके प्रति है। जी आपका नाम? मेरे नाम है MD जवाद। तो आप बताएंगे इस बार किसकी सरकार बिहार में चाहते हैं? इस बार RJD की सरकार चाहते तेजस्वी की। तेजस्वी जी, नीतीश जी को क्यों नहीं? वो भी तो अच्छा काम किए हैं बिहार में, बिजली रोड और सारा। देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी जॉब फील्ड में हूँ, लेकिन जॉब अभी तक मेरे को कहीं मिली नहीं। और वो नीतीश जो चाचा वो 15 साल से कंटिन्यू यहाँ है, लेकिन ऐसा कुछ उसके मोमेंट लगता नहीं। हम लोग बहुत बार फॉर्म भरे, रेलवे में, SSC में, कहीं हम लोग को अप्लाई नहीं, कहीं गवर्नमेंट में हम लोग को मिला नहीं। अगर हम लोग कहीं भी क्वालिफाई भी किए तो वहाँ पे जाके हम लोग फंस जाते हैं, वहाँ की पैसा का डिमांड। आपका उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र 25 ईयर्स है। ग्रेजुएशन आप कब किए? मैं मैकेनिकल डिज़ाइनर इंजीनियर हूँ। अभी मैं जॉब करता हूँ, बाहर रहता हूँ। बाहर आप रहते हैं जी। आप न्यूज, मैं अभी मधुबनी विधानसभा 36 के खर्रा गांव में आया हूं और जानते हैं यहाँ पर जनता की मूड। तो चाचा आपका नाम क्या है? मास्टर असलम। तो इस बार बिहार में बदलाव चाहते हैं आप या फिर जो पहले का चेहरा है उसी को देखना चाहते हैं? हम दोनों जगह बदलाव चाहते हैं। बिहार में स्टेट लेवल पर भी बदलाव चाहते हैं और मधुबनी 36 विधानसभा में भी बदलाव चाहते हैं। तो फिर मधुबनी 36 से आप किसको चुन रहे हैं इस बार? मधुबनी 36 से हम भाई अमानुल्लाह खान जो हैं, जिनका चुनावी निशान है एयर कंडीशन और बैलेट पेपर पर ऊपर से चौथे नंबर पर हैं, हम नहीं बल्कि अधिसंख्य जनता जो है मधुबनी की वो उन्हीं को चुनने जा रही है इस बार। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार में जिस तरह युवा जो है बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार है, तो इस मुद्दे पे अगर आपकी समाजवादी पार्टी डी की सरकार बनती है तो किस हद तक रोजगार मुहैया कराएंगे, इसके बारे में आप बताएंगे। सबसे पहले 30 साल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। पहले 15 साल जो रहे वो बंद करने के साल रहे और उसके बाद जो 15 साल आए वो बंद को बंद ही रहने देने के साल आए। यानी पहले जो 15 साल शासन रहा उसमें तमाम चीज़ों को बंद किया गया, जैसे लोहट चीनी मिल बंद हुई, सकरी चीनी मिल बंद हुई, रैयाम चीनी मिल बंद हुई। ये मुख्य रूप से एक उद्योग यहाँ पर पंडौल में भी लगा, वो बंद हो गया। तो 15 साल में एक पार्टी ऐसी थी जिसने बंद किया, लेकिन उसके बाद जो 15 साल फिर दूसरी पार्टी आई, नीतीश जी की सरकार, कभी किसी के समर्थन से कभी किसी के समर्थन से, इन्होंने उस बंद को चालू करने के क्रम में कोई प्रयास नहीं किया। तो हमारे लिए ये 30 साल बराबर हो गए। 15 साल में किसी ने उसको धीरे धीरे बंद कर दिया और जो अगले 15 साल में इस वादे के साथ आए कि हम बंद को शुरू करेंगे, वो उसे शुरू नहीं कर पाए। इसीलिए अब बदलाव जरूरी है। तो मैंने क्वेश्चन आपसे किया कि युवा को रोजगार, जो बहुत ही पढ़ लिख के ग्रेजुएशन बीटेक करने के बाद या पॉलिटेक्निक या और बहुत सारा कोर्स होता है, उस करने के बावजूद भी युवा बेरोजगार है और बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहे हैं, उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार आपकी बनती है तो उसको रोजगार मुहैया कराएंगे? मैंने क्वेश्चन ये किया। जी सर, सरकार बनती है हमारी और बनेगी, हमारी बनेगी तो रोजगार मुहैया कराने के लिए 2-3 पॉइंट हमारे ध्यान में है। पहला पॉइंट यह है कि गौर कीजिए कि आज जो बेंगलोर हाईटेक सिटी है उसके अंदर हमारे बिहार के काफ़ी नौजवान बच्चे आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ बिहार में भी जगह जगह पर हाईटेक सिटी इस तरह की बनाई जाए, जो बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं वो यहाँ करें। दूसरी बात, कृषि के क्षेत्र में विकास बहुत ज़रूरी है और कृषि ही यहाँ का मूल काम है। बिहार में जो मूल कारोबार है वो कृषि का है। तो कृषि को बढ़ावा देने का मतलब है कि जैसे ही हम चीनी मिलों को चालू करेंगे, जैसे ही हम कपड़ा उद्योग को चालू करेंगे, विशेष रूप से मधुबनी भगवाड़े में जो खादी वस्त्र का कारोबार था, खादी वस्त्र बनने के कारखाने थे, उसको बंद करके जो यहाँ पर बेरोजगारी फैलाई गई है, तो 2 चीज़ों पर हमारा फोकस है। एक, संपूर्ण बिहार में खादी वस्त्र को बढ़ावा देना और दूसरे, बन पड़े मिल कारखानों को चालू करना। तो नमस्कार, मैं अब्दुल कुद्दूस, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक न्यूज। मैं अभी सुंदरपुर भिट्टी पंचायत में हूँ चैनल पे और बात करते हैं यहाँ की जनता से और जानते हैं जनता की मूड। जी आपका नाम? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर, आप किस विधानसभा से आते हैं? सुंदरपुर भिट्टी से। नहीं, मधुबनी विधानसभा। मधुबनी। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं?
इस बार ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि कुछ अच्छा काम करे। तो फिर भी कुछ चेहरा, सुमन महासेठ है, समीर महासेठ है, अमनुल्लाह खान है, पूर्वे जी है, आप किसको चुन रहे हैं इस बार मधुबनी क्षेत्र? अमनुल्लाह खान को चुन रहे हैं। अमनुल्लाह खान को ही क्यों चुन रहे हैं और आरजेडी को क्यों नहीं? अब आरजेडी को इसलिए नहीं चुन रहे कि अब पहली बार इनको देना चाहिए मौका, कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए काम करने का। आप क्या करते हैं? हम टीवी रिपेयर करते हैं। टीवी रिपेयर करते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अमनुल्लाह खान अगर जीत जाते हैं मधुबनी 36 से, तो क्या वो युवा को रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए काम अपने सरकार से मांग करेंगे? हाँ, करना चाहिए। जब जीतने के बाद उनको पद पे बैठेंगे तो उनको काम के लिए तो बोलना चाहिए सरकार से। नौकरी के लिए जो बेरोजगार भटक रहे हैं उनके नौकरी के लिए काम करना चाहिए। रोजी रोटी मार दल के तब कोरोना न होय, लोग का बाल बच्चा को बैठा दल के घर तो कोरोना न होय। सब कोरोना है कि न है? किसको वोट दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? वोट मेरा दिल का बात है। हाँ, किसको दीजिएगा? ना बोलेंगे नहीं, हमारा दिल को पा गए, हम दिल से देंगे। हाँ, हम दिल से देंगे। हमको क्रिया खिलाओ, चीज खिलाओ, लमटेम छाप जलता रहिए। हमरा घर में डिबिया ना है, हमरा घर में डिबिया ना, हमरा लमटेम छाप रे तो जलिया साज बत्ती में या एगो टूटस खाब है, बर्तन में छिपली है, एगो बर्तनो ना के खाएबा, एगो बर्तन भी ना है, एगो बर्तन ना के एगो कप छिपली टूटा फाटा, एगो साड़ी भी नहीं है, पूरी दुनिया में छिपली रही है, एगो साड़ी भी नहीं है। हमरा घर में तब ना। जी, आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद आली नबी। तो आली नबी जी, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? जी, खर्रा गांव से। खर्रा गांव से। ये मधुबनी 36 विधानसभा में आते हैं, तो आप इस बार बिहार में फिर से नीतीश कुमार को चुन रहे हैं या आरजेडी को, या कोई और नया चेहरा है आपके पास? देखिए, हमारे पास तो हमारे विधानसभा से सबसे बड़े चेहरा है अमानुल्लाह खान साहब जी, और हम चाहेंगे कि हमारे अमानुल्लाह खान की सरकार पूरे बिहार में बने। ठीक है, बिहार में जो है समाजवादी पार्टी डी की सरकार। जी जी बिल्कुल, वो उन्हीं की पार्टी से उनका सम्मेलन है, तो मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ बने। ठीक है, अमानुल्लाह खान के साथ। आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? ग्रेजुएट। आपको अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। अप्लाई करते होंगे? हाँ, फिलहाल तो कर ही रहे हैं अप्लाई, कोशिश में लगे हुए हैं। कोविड बाद शायद मिल जाए। जी जी। तो चलिए हम मिलाते हैं। जी, आपका नाम? भोला साहब। भोला साहब। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं उसमें एक भोला साहब हैं, तो हम चलिए उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हैं? रोजगार करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं? जी, बिजनेस करते हैं। हाँ, बिजनेस करते हैं। तो इस बार आप बिहार में किस का सरकार चाहते हैं? आरजेडी गठबंधन का, या फिर एनडीए का, गठबंधन का, या कोई और नया चेहरा आपके पास है? नहीं, अमानुल्लाह खान। मतलब अमानुल्लाह खान तो मधुबनी 36 से है, तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? बताइए। सपोर्ट करते हैं या कोई और चेहरा है आपके पास? नहीं करते हैं। मजबूरी बस नहीं ना? नहीं ना, कोई मजबूरी बस खुशी से वोट देंगे उन्हीं को? हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। जी, आपका क्वालिफिकेशन कितना है? बीकॉम है। बीकॉम है। तो आप कौन सा रोजगार करते हैं? मसाला का मिल चलाते हैं। मसाला का मिल चलाते हैं। आप किस गांव में घर है आपका? लखनपट्टी किस विधानसभा में आता है? मधुबनी विधानसभा में। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में आता हाँ, है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर नजर हुआ, मैं खर्रा गांव का निवासी हूँ, और मेरे क्षेत्र से जो है अमानुल्लाह खान हम लोग के साथ में रहते हैं। मेरा साथ का बंदा है और साथ में है। छोटी फाइट हो या किसी भी चीज़ के लिए हम लोग को लड़ना हो। तो अक्सर देखा जाता है कि जब तक नहीं जीता रहता है नेता लोग साथ में रहते हैं, लेकिन जीतते ही बदल जाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी बदल जाएंगे? जितना आदमी है, नेता जितना भी है, जीत के बदल गया है जी। ये अगर बदल जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं बदला तो हम नहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। इतना विश्वास है आपको? विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ का ये है, हमारे ग्रुप से निकला हुआ है। और ये रोड भी जो बनता है तो वो ये नहीं देखता कि इस रोड पे कौन चलता है, उसका जिम्मेदारी है, वो आता है तो ये रोड बनाता है। आपका नाम? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी, आपका नाम तो बहुत ही यूनिक है। तो आप ये बताना चाहेंगे कि इस चैनल के युवा को कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में? बेरोजगार यहाँ पर बहुत सारा युवा है। मैं हर युवा को यही कहना चाहता हूँ कि मधुबनी 36 में जितने भी युवा हैं, ये सब अमानुल्लाह खान को सपोर्ट करें, क्योंकि अमानुल्लाह खान एक ऐसी हस्ती है जो आपके दुख में भी आपके साथ है, आपके सुख में भी आपके साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। क्योंकि हर एक चीज़ में देखा गया कि अमानुल्लाह खान, वो चाहे गरीब हो, दलित हो, बिछड़ा, कोई भी हो,
हर एक के साथ में वो खड़ा हुआ मिला है। तो आप उसको विकास पे वोट दे रहे हैं या फिर जातिवाद पे? नहीं, जातिवाद पे नहीं। मैं चाहता हूँ कि उसको मिले और उसको मौका मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा। हर एक वो बंदा बिल्कुल ही गुड, इतना विश्वास है 100%। ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ज्यादातर आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप भी क्या आरजेडी के से ही समर्थक हैं? नहीं, समर्थक तो हैं आरजेडी की, सरकार बने आरजेडी के ही, लेकिन मधुबनी जिला से 36 विधानसभा से हमारे अमानुल्लाह खान जो है हर कौम के लिए जो दुख सुख में रहता है, हिंदू नहीं देखता, नहीं मुस्लिम देखता, कुछ नहीं देखता, हर कौम के लिए वो करो। आप क्या करते हैं? हम टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर है क्या? नहीं, प्राइवेट टीचर हैं। तो इस लॉकडाउन के में देखा गया कि प्राइवेट टीचर थे, उसका स्थिति काफ़ी खराब रहा। तो आप जो है से इस 7-8 महीने के काल में किस तरह से जीवन यापन किए, आप बताएंगे? या सरकारी कुछ तरह मदद मिला आपको? कोई सरकारी मदद नहीं, ऊपर वाला पूरा किया जिस तरह से हो। या कोई सरकार आदमी जो है आपके जो नेता थे वो आपसे मिलने के लिए आए या किसी तरह का सुविधा दिया? वही तो बोल रहे हैं, कोई नेता मिलने नहीं आता है, बस जीत लेता बैठ जाता है, लेकिन जो समझ वाला रहता है, जो सूझ वाला रहता है, जो वाकिफ रहता है हर चीज़ से, वो बार बार आते ही रहता है। जी अंकल जी, आपका नाम? अंजार अहमद। अंजार अहमद। तो इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप? बिहार में बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी को भी एक दफ़ा वोट दे करके देख लिया, ये चले गए बीजेपी के साथ। अब जो है फिर भी वो आए हैं दूसरे झंडे में, इसलिए हम लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में तेजस्वी की सरकार बने। लेकिन मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से हम अपने नेता के तौर पर अमानुल्लाह खान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि आप बिहार में तेजस्वी की सरकार चाहते हैं, लेकिन मधुबनी 36 से आप अमानुल्लाह खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? कि ये दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं, हमारे दर्द में हर वक्त सब मौजूद रहते हैं, इसलिए हम लोगों की ये कोशिश है। और नौजवान है, मौका देना चाहिए। पहले तो महासेठ जी को भी मौका दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया, अब जो है एक बार दूसरे को भी मौका दे के जी आपका नाम? मोहम्मद असगर अली। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? मधुबनी। तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं बिहार में? समाजवादी पार्टी DMM जिसमें है, या फिर आरजेडी महागठबंधन, या एनडीए की? हम लोग तो आरजेडी का ही बनाने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ से MI का जो है उम्मीदवार के गठबंधन से उम्मीदवार है, हम उन लोगों को उनको वोट देंगे। नीतीश को क्यों नहीं? उन्होंने तो नल जल योजना का काम किया। नीतीश का काम अभी देख लीजिए, नल जल का है। ये इधर एक मरतबा कैमरा इधर घुमाइए, इधर आइए, देखिए कैमरामैन आप आइए इधर, देखिए आपको दिखा रहा है, देखिए ये दिखा रहा है, कितने आक्रोश से जनता है। हाँ, इधर देखिए वो पड़ा हुआ है, पैप निकला हुआ है, टोटल एकदम अस्त व्यस्त है, कोई काम नहीं हुआ, न नल हुआ, पानी अब तक नहीं निकला है। तो जहाँ जो ढींग बना हुआ है वो भी टूटा हुआ है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जो नल जल का योजना किया है तो कहीं पर वो सक्सेस नहीं है? कहीं पर सक्सेस नहीं। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि हम जो किए वो सब गरीब बहुत कुछ नहीं, कहीं पर भी पानी नहीं। अगर बता तो दिया, यहाँ पर एकदम सामने है ना आपके सर, यहाँ पर देख लीजिए सारा, वहाँ नल कटा हुआ है, वहाँ टूटा हुआ है सर। तो चलिए अब चलते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद नियाज अनवर। जी आप क्या करते हैं? सर मैं पान की दुकान चलाता हूँ। पान की दुकान चलाते हैं। तो आप इस बार किसकी सरकार बिहार में लाना चाहते हैं? सरकार बनेगी इंशाल्लाह, क्या कहते हैं कि देवेंद्र यादव की। जी, ये मतलब समाजवादी पार्टी डी? जी समाजवादी पार्टी डी की। नीतीश कुमार की क्यों नहीं? उन्होंने तो रोड के जाल बिछा दिए हैं। नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं। जो हमारे बिहार का जो रोड है, जो जहाँ मेन सड़क है, जो मुख्य सड़क है वो तो बना दिया। अब ये सड़क का हाल देखो किस तरह से, कैमरा दिखाओ किस तरह का हाल है। ये कौन सा गांव है? कौन सा गांव है ये? झुक जाइए, कौन सा गांव है? झुक जाइए, आप झुक जाइए। ये कौन सा गांव है? ये खर्रा गांव है। खर्रा गांव का ये मेन सड़क, ये कौन सा? किससे जोड़ता है? ये मधुबनी टू क्या कहते हैं दरभंगा जाती है, रैयाम होते हुए। इस सड़क का हाल देखिए किस तरह से बना हुआ है, और देखिए तो रोड कैसा बना हुआ, किस हाल में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी सरकार नहीं बनाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि एमएम समाजवादी पार्टी डी की सरकार बनती है तो आपके गांव का रोड बन जाए कि नहीं? ऐसा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, बाकी नीतीश की नहीं सरकार नहीं बनेगी,
और जो बनेंगे इंशाल्लाह यकीन है कि वो बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे जी। अभी हम आए थे खर्रा गांव में, तो आप देखें कि यहाँ पर पब्लिक का मूड, तो यहाँ पर रोड की मामला हो या जल नल योजना की हो या बेरोजगारी की हो या तो फिर आप लोहट मिल, चीनी मिल या कपड़ा उद्योग मधुबनी जो खादी वस्त्र का उद्योग था, तो उस पर चर्चा किए और पब्लिक से आपने जाना बैठ कि किस तरह का माहौल है। तो इसी तरह हमारे मिथिला दस्तक न्यूज़ को देखते रहें और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते रहें। धन्यवाद। मैं अब्दुल कुद्दूस आपसे विदाई चाहता हूँ।